नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, 28 फरवरी 2025 को जो L2 का पेपर हुआ था, उस L2 के पेपर में यहाँ पर जो संस्कृत विषय से संबंधित लगभग आपसे 30 प्रश्न पूछे गए। आज मैं इन्हीं प्रश्नों की आंसर की लाया हूँ साथियों। साथियों, जो 28 फरवरी को जो पेपर हुआ था, उसमें यहाँ पर सामाजिक के अभ्यर्थी भी थे और यहाँ पर जो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी थे वो भी थे। ठीक है, तो यहाँ पर संस्कृत के कॉमन ही प्रश्न आपके आए हैं साथियों। और आपने भाषा सेकंड जो संस्कृत ले रखी थी, आज मैं इसी के क्वेश्चन लाया हूँ साथियों। यहाँ पे भाषा सेकंड के भाषा फर्स्ट आपने हिंदी लिए, सेकंड आपने संस्कृत लिए। तो ज़्यादातर विद्यार्थियों का ये कहना है कि संस्कृत में काफ़ी क्वेश्चन सर गलत होते हैं। कमेंट आ रहे हैं कि क्वेश्चन संस्कृत में काफ़ी गलत हो रहे हैं सर, और इसकी सटीक आंसर की भी नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी प्रयास करके आपके लिए लगभग 20-22 प्रश्नों की एक सटीक आंसर की बनाई है। आप साथियों इसको जरूर देखिए साथियों। आप मिलान करके अपना स्कोर चेक करिए कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक पहला प्रश्न ले लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि यहाँ पे अंतस्थ वर्ण कौन सा है, ये पूछा था। यानी कई सारे वर्ण होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे हिंदी में भी अलग अलग होते हैं, संस्कृत में भी अलग होते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इसमें ये, रे, ले, वे, ये वाला है जो ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण, यानी अंतस्थ से इसकी आवाज निकलती है तो ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। दूसरा हमारा प्रश्न था, सा सदैव पुस्तक पदेति, इसका क्रमवाच्य में आपको परिवर्तित करना था। इससे वाक्यांश को क्या करना था? क्रमवाच्य में आपको बदलना था। तो एक ऑप्शन में साथ था तेन सदैव पुस्तकम पर्युते। ये अगर ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है तो आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है, आपको एक नंबर पूरा का पूरा मिलने वाला है। और इसमें भी अगर आपने ये रेलवे कहा तो इसका भी आपको एक नंबर मिलने वाला है। तो इस तरह से आपके एक एक नंबर जुड़ के आपके यहाँ पे स्कोरिंग को बढ़ाने वाले होते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साथ एक शब्द आया था, ए सत्यंत, इस तरह का एक शब्द था। ठीक है, संस्कृत काफी कठिन पड़ती है, हिंदी के मुकाबले तो काफी कठिन पड़ती है। सभी विद्यार्थी डरते हैं संस्कृत लेने से, लेकिन इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है उसको भी नहीं ले सकते। तो ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, संस्कृत ही लेते हैं कि भाई क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो ए सत्यंत जो शब्द है उसमें आपको संधि बतानी थी। तो पहले तो हम ए सत्यंत का हम क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ए सती प्लस अत्यंत, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर छोटी ई प्लस ए जुड़ रहा है तो ये यण संधि बना रहा है। क्या बना रहा है? यण संधि। ठीक है, तो यहाँ पर ये छोटी ई जुड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये वाली छोटी ई आपका जुड़ेगा साथियों। इसके बाद में प्लस ए आपका जुड़ रहा है और ये जो बन रहा है साथियों, यण संधि का रूप है। किस कौन संधि का? यण संधि का रूप है। तो आपका बिल्कुल, अगर आपने इस तरह से किया तो आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। चौथा प्रश्न हम लेते हैं साथियों। इसमें ऐसे लिखा था कि संतति लिखा था, एक शब्द था संतति। ठीक है, और इसमें विभक्ति पूछी थी कि इसमें कौन सी विभक्ति है। तो संतति शब्द में क्या है? द्वितीय विभक्ति है। कौन सी है? द्वितीय विभक्ति। ये अगर आपने किया है द्वितीय विभक्ति तो आपका क्वेश्चन है बिल्कुल राइट रहने वाला है, आपको एक नंबर है इसमें मिलने वाला है। पांचवा हमारा प्रश्न था कि जनमत एक शब्द था। क्या था? जनमत है। ठीक है, इसमें आपको प्रत्यय बताना था कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो इसमें आपका जो प्रत्यय था वो बिल्कुल तहसील था। क्या था साथियों? तहसील प्रत्यय था। ये बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। इसके बाद में अगला एक प्रश्न था, छठा प्रश्न, किसमें लिखा था महती शक्तिम में विशेषण और विशेष्य आपको बताना था। ठीक है, तो ये दो शब्द थे, महती और शक्ति शक्तिम। ठीक है, ये दो शब्द थे, इसमें आपको विशेष्य भी बताना था और विशेषण भी बताना था। तो इसमें जो महती शब्द है ना, ये तो क्या है? विशेषण, यानी जो विशेषता बताता है। किसी भी संज्ञा शब्द की अगर विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है वो आपका क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो महती तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। और ये किसकी बता रहा है? सत्यम की बता रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? विशेष्य हो गया। क्या हो गया? विशेष्य। तो आपने अगर ये वाला सेलेक्ट किया है तो आपका इसमें भी एक नंबर कंफर्म होने वाला है। साथियों, आपने पहले अलग अलग चैनल से मिलान भी कर लिया होगा, फिर भी आप यहाँ पे देखिए जरूर, क्या पता आपका कोई क्वेश्चन छूटा हुआ। तो सातवां क्वेश्चन लेते हैं, विरेचितेन में आपको संधि बतानी थी। विरेचितेन में आपको क्या करनी है? संधि बतानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। विरचित प्लस इव, ये इसकी क्या होगी? संधि होगी। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद होने के बाद में इसमें कौन सी आ रही है? गुण संधि आ रही है। कौन सी आ रही है? गुण संधि का इसमें रूप है। तो आपका बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। अगर आपने गुण संधि चुना है तो आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें भी आपको एक नंबर पूरा मिलने वाला है। साथ ही इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, अगर गलत हुआ है तो आपको नेगेटिव मार्किंग लेंगे, स्कोरिंग आपका कम हो जाएगा। आठवां सवाल है हमारा, स्थित्व में आपको प्रत्यय बताना था। क्या था? स्थित्व में आपको क्या करना है? प्रत्यय बताना था। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसका संधि विच्छेद करते हैं। तो स्ता प्लस कत्वा, स्ता प्लस कत्वा, तो इसमें प्रत्यय कौन सा रहेगा? कत्वा। कत्वा वाला अगर ऑप्शन आपने चुना है तो बिल्कुल सही रहेगा। स्थित्व में आपकी जो प्रत्यय है वो आपका कत्वा रहने वाला है। और 90% की बात करते हैं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? अनुस्वार जो होता है इस तरह का, एक बिंदी होते हैं इस तरह का। ठीक है, ये अनुस्वार होता है। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? इसका उच्चारण नासिका से होता है। कहाँ से होता है? नासिका से। ठीक है, तो अनुस्वार जो होता है उसका उच्चारण कहाँ से होता है? नासिका से। बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा। इसमें भी आपको एक नंबर पूरा मिलने वाला है। 10वां प्रश्न है, इक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं? तो आपको बताना था इक प्रत्याहार। ठीक है, जो इक प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये बताना था। तो इसमें ई, उ, री और लरी, ये चार शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, ये जो चार शब्द है इसमें आते हैं, ई, उ, री और लरी, ये चारों इक प्रत्याहार में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये चुना है तो आपका इसमें भी एक नंबर आपका बिल्कुल सटीक रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न हो चुके हैं और अब हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। एक प्रश्न था साथियों,
प्रे ददातिथि में आपको लकार बताना था, ठीक है। तो प्रे ददातिथि में आपको लकार बताना था, इसमें लट लकार था। कौन सा था? लट लकार वाला ऑप्शन था, बिल्कुल आपका सही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों, यहाँ पे एक संख्या थी, ठीक है, और वो संख्या क्या थी, ठीक है, यहाँ पे वो संख्या थी साथियों, यहाँ पे देखो 35 के लगभग थी, 35 थी, ठीक है। इस 35 को क्या करना, संस्कृत में लिखना, तो पंच त्रिशत बिल्कुल आपका राइट रहेगा साथियों। त्रिशत का मतलब क्या होता है? 30 होता है, ठीक है, और पंच का मतलब क्या होता है? 5 होता है, तो ठीक है, तो 30 + 5 कितना हो गया? 35। तो आपका 35 संख्या थी, इसको पंच त्रिशत कहते हैं, इस तरह से हलन भी लगा सकते हैं, इस तरह का आपका वर्ड था। तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो आपको पंच त्रिशत, ठीक है। और अगला हमारा प्रश्न है साथियों, इसमें यहाँ पे 13वां कि 10:15 को आपको संस्कृत में लिखना था। तो 10:15 को हम संस्कृत लिखेंगे सपाद 10 वादनम, सपाद 10 वादनम, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 10:15 को आप ऐसे लिखेंगे सपाद 10 वादनम, ये बिल्कुल सही रहेगा। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो आपका 1 नंबर कंफर्म यहाँ पर रहने वाला है साथियों। और आगे बढ़ते हैं हमारे 14वें सवाल की तरफ। एक सवाल था साथियों, इसमें पूछा था कि जो भंडारकर विधि होती है ना, उसका विकसित रूप कौन सा है? तो भंडारकर विधि हिंदी में भी थी, संस्कृत सभी लैंग्वेज में थी। तो भंडारकर विधि का विकसित रूप का बताना, तो इसको पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? पाठ्य पुस्तक विधि कहते हैं। ये भंडारकर विधि का क्या है? विकसित रूप है। और हमारा एक प्रश्न था, विश्वव्यापी वेद विश्वसनीयता क्या मापता है? तो विश्वव्यापी हो गया, वेदता हो गया, विश्वसनीयता हो गया, व्यापकता हो गया, ये सब कुछ आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसी को ही मापने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ भी नाम आ जाए तो आपका वस्तुनिष्ठ परीक्षण आपका रहने वाला है, बिल्कुल सही रहेगा। एक प्रश्न था साथियों, पिता भिक्षुक को दान देता है, ये एक ऐसा वाक्यांश था, ठीक है। तो इसको क्या करना साथियों, संस्कृत में लिखता था, ठीक है। तो पिताय भिक्षुकाय धनम ददाति, ये इस तरह से आप संस्कृत में इसे लिख सकते थे। अगर आपने ये ऑप्शन चुना है तो आपका बिल्कुल सही रहेगा, और आपको यहाँ पर भी 1 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो साथियों यहाँ पे 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारे क्वेश्चन और बाकी, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक प्रश्न था, सुक्ति थी, जैसे सर्वे गुणा खालिस्तान था और आस्यंत था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे खालिस्तान में भरना था। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन था कांचनम, ऑप्शन में क्या था? कांचनम। ये तो कांचनम आपको क्या करना था, इसमें भरना था, ठीक है। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा? ये कांचनम आएगा, ये बिल्कुल राइट है, सटीक है आपका, इसमें भी 1 नंबर आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। इसके बाद हमारा 18% था, अंतस्थ जो वर्ण है, ठीक है, उसका प्राचीर, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, प्राचीर गुण कौन सा है? तो आपको अंतस्थ वर्ण में, वर्ण वर्ण वर्ष नहीं है यहाँ पे, ये वर्ण इस तरह का वर्ड है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वसंत तिलका, वसंत तिलका, ठीक है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा, ये आपका भी 1 नंबर यहाँ पर देने वाला है साथियों। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। और साथियों यहाँ पे देखो 19वां सवाल है, संगणक किस प्रकार की सामग्री है? संगणक यानी कंप्यूटर बोलते हैं, और ये एक श्रव्य दृश्य सामग्री, कैसी है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। और आज का अंतिम सवाल 20वां है, पद शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो ये थोड़ा सा मैंने हिंदी में लिख दिया है, संस्कृत में लिखा होता है, आप समझ जाएंगे। इसको निगमन विधि, ये पद शिक्षण की विधि यहाँ पर नहीं रहेगी साथियों। ये मैंने आपके 20 क्वेश्चन बताए आउट ऑफ 30 में से, मेरे को 20 क्वेश्चन ही मिले हैं सटीक, बाकी कुछ सस्पेंस वाले थे मैंने शामिल नहीं किए, क्योंकि मैं आपको गलत जानकारी नहीं देना चाहूँगा। तो मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन ही रेडी किए साथियों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बता रहे थे तो वो बच्चे सही नहीं बता पा रहे, तो मैंने कहा कि आप क्या करेंगे, हम 20 क्वेश्चनों की क्लास बना लेते हैं, क्योंकि अगर 20 क्वेश्चन अगर सटीक रह जाएंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि ये 20 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही रह रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ साथियों, अगर आप L2 के विद्यार्थी हैं और आपका 28 फरवरी को पेपर हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पे 20 में से 20 क्वेश्चन संस्कृत में राइट रहने वाले, मैं आशा करता हूँ। साथियों यहाँ पे जो 28 फरवरी वाला जो पेपर था साथियों, जिन साथियों ने भी दिया है उनका ये कहना था कि ये तो पेपर था थोड़ा सा था कठिन था, क्या था साथियों? थोड़ा सा कठिन था। तो आपके जो नॉर्मलाइजेशन होगा साथियों, उसमें यहाँ पर आपको लगभग 1 से लेकर 3 नंबर का इसमें फायदा आपको जरूर मिलेगा साथियों। तो एक एक सब्जेक्ट में अगर एक एक क्वेश्चन अगर आपके 5 सब्जेक्ट है तो आपके 5 नंबर तक भी फायदा मिल सकता है, 1 से लेकर 5 तक भी मिल सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपके अंक बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेपर कठिन बताया जा रहा है, 28 फरवरी वाला पेपर कठिन बताया जाए, तो आप नॉर्मलाइजेशन में इसका लाभ जरूर मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।